हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, सबसे पहले तो आईएक्स की वीडियो लाइव हो चुकी है, अगर नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे स्टॉक की जो 2 साल 7 महीने में आपके 1 लाख को 5,30,000 बना चुका है। जी हाँ, 530% का रिटर्न। अपने इंडस्ट्री का मार्केट लीडर है और इतना भाग चुका है कि रिटेल भाई और इंटरेस्टेड हो चुके हैं, क्योंकि रिटेल भाई इंटरेस्टेड तभी होते हैं जब स्टॉक भागता है। अगर हम बात करें तो पिछले 4 दिन में 28% का रिटर्न दिया है। अपनी इंडस्ट्री का लीडर है और कई चीज़ों में इकलौती कंपनी है जो काम ये करती है, बाकी नहीं करता है। और इतना ही नहीं, आपके स्क्रीन पर प्रूफ है कि इस स्टॉक को 845 के ऊपर और 940 के ऊपर हमने लेने का रेकमेंड किया था और उसके बाद इस स्टॉक ने हाई लगाया 1079 का। और अभी भी कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ बन रही है जिसको मैं लास्ट में बताऊंगा। बट ये है यूट्यूब मेंबरशिप की पावर, जहाँ पे मैं कहता हूँ अगर आप सीरियस लर्नर हैं तो ये यूट्यूब मेंबरशिप आप ही के लिए है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर सिर्फ ये नहीं और भी कई सारे स्टॉक 1 बाय 1 आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं जिसमें मोटा मुनाफा बना है। तो आप ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हैं। अब यूट्यूब मेंबरशिप सुनकर आप कहोगे सर आप तो पेड बेच रहे हो। नहीं, टेलीग्राम में फ्री में टाटा मोटर्स, टाटा एलेक्सी, निफ्टी जैसे कई सारे ट्रेड हमने दिए, उसका भी प्रूफ आपके सामने स्क्रीन पर है। तो हम सबको सब कुछ देते हैं, बस वो जो प्रीमियम है वो सीरियस ट्रेडर के लिए है। बाकी फ्री टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, उससे भी जुड़िए, वहाँ भी बहुत कुछ मिलेगा। तो स्टॉक का नाम जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। और बिग लर्निंग होने वाली है, जीतने वाले हैं कोई मेरा बुक, जब मैं वीडियो में पूरा सिखाऊंगा, समझाऊंगा और लास्ट में पूछूंगा आपने क्या सीखा है। तो तब तक कमेंट में नाम बता दीजिए और वीडियो जल्दी से लाइक कर दीजिए और जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बात कर रहा हूँ शिप बिल्डिंग कंपनी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की। स्टॉक में इतनी तेज़ी देखने के बाद अब सवाल है कि अब क्या करें भैया, कंपनी क्या करती है, क्यों भाग रही है, बाय करना चाहिए या नहीं, पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है तो सेल कर दें, राइट है ना। ऐसे कई सारे सवाल हैं, तो सब कुछ को जानेंगे और इनका मोट भी समझेंगे। और याद रखिए प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए, वरना मत देखिए सिर्फ थंबनेल, 2 लाइन सुनकर, 2 अच्छी बातें सुनकर कभी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। मैं हमेशा वीडियो की जब फाइनल समरी होती है वहाँ पर चीज़ बताता हूँ। हर इंसान में कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, सब कुछ बताना पड़ता है। वैसे ही कंपनी में कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, बट इंसान बस शुरू में अच्छा सुनता है तो उसके दिमाग के अंदर जो उसके प्रति प्यार रहता है ना, उसके आधार पर इन्वेस्टमेंट कर लेता है। बट इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं होती है, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। तो हम इनके मोड को देखेंगे, फाइनेंशियल को देखेंगे, वैल्यूएशन को देखेंगे और तब बात करेंगे अपनी भाई वाली बात। तो कंपनी के बिजनेस से शुरू करते हैं। तो ये नाम से ही खुद के बिजनेस को एक्सप्लेन कर रहा है, मझगांव डॉक, राइट। तो इसका मेजर काम है शिप्स, सबमरीन और इनसे रिलेटेड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट को बिल्ड करना, रिपेयर करना। 1934 में शुरू हुई थी एज अ प्राइवेट कंपनी। फिर 1960 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपनी को टेक ओवर कर लिया। इस टेक ओवर के बाद इस कंपनी ने डिफेंस सेक्टर में 795 वेसल बिल्ड किया, जिसमें 25 वॉरशिप था। इस वॉरशिप में एडवांस डिस्ट्रॉयर शिप, मिसाइल बोट, 3 सबमरीन भी हैं। इसके अलावा इस कंपनी ने कई कार्गो शिप, पैसेंजर शिप, सप्लाई वेसल, वाटर टैंकर, टग्स, ड्रैगर्स, फिशिंग ट्रैवल्स बनाए हैं। अगर आसान भाषा में हम लोग बात करें इसके बिजनेस को, तो ये शिप सबमरीन बनाता है और रिपेयर करता है। आपने फेमस टाइटैनिक मूवी ज़रूर देखी होगी। पूरी मूवी क्या थी, शिप पे बनी थी, राइट। तो इंडियन मूवी की बात करें तो आपने गाजी अटैक देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो देखिएगा, अच्छी मूवी है। उसमें 70% स्टोरी समंदर के अंदर सबमरीन में ही दिखाया गया है। तो इन मूवी को देखकर आप समझ जाएंगे कि भैया ये कंपनी बनाती क्या है। तो यहाँ तक आप इसके बिजनेस को आसान भाषा में समझ गए होंगे। अब समझते हैं इनका मोट, राइट। मोट ही किसी कंपनी को अलग बनाता है। मोट का मतलब है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसको ऐसे समझिए, आपने बचपन में राजा रानी की मूवी देखी होगी। राजा के हवेली के चारों तरफ बड़ा गड्ढा होता है जिसमें पानी भरा होता है। उस पानी में खतरनाक जानवर होते हैं। ये इसलिए होता है ताकि दुश्मन देश राजा हमला ना कर सके। अब इस पे आप कंपनी के टर्म में देखिए, किसी भी कंपनी पे खतरा होता है कंपटीशन का। अगर कोई दूसरी कंपनी उसके मार्केट में आ गई तो कंपटीशन बढ़ेगा और प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, घट जाएगा। इस कंपटीशन से बचने के लिए कंपनी के पास अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। मतलब कुछ ऐसा प्रोडक्ट या स्पेसिफिकेशन होता है कंपनी के पास जो दूसरी कंपनी के पास नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से दूसरी कंपनी कंपटीशन नहीं कर पाती। और इसी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को हम कहते हैं मोट। जिस कंपनी में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है वो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी होती है, क्योंकि जब कॉम्पिटिशन नहीं होगा तब तक कंपनी अकेला प्रॉफिट एंजॉय करेगी। तो उम्मीद करता हूँ मोट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं
इनका क्या मोट है, राइट? तो इनका सबसे बड़ा मोट है इंडियन नेवी के साथ स्ट्रांग रिलेशनशिप। ये प्राइमरी सप्लायर है इंडियन नेवी वॉरशिप के। गवर्नमेंट से स्ट्रांग रिलेशनशिप अपने आप में स्ट्रांग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है, जिससे कंपनी कंपटीशन से बची रहती है। इसके बाद इनका दूसरा मोट है हाईली एक्सपीरियंस्ड वर्कफोर्स। इनके पास 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं जिनके पास शिप बिल्डिंग में डिकेड का एक्सपीरियंस है, और इनके इसी एक्सपीरियंस से प्राइवेट कंपनी को गवर्नमेंट ने बाई किया और 2006 में इसे मिनी रतन का स्टेटस भी मिला। अब देखिए इतनी अच्छी बातें चली है, तो जिनके मन में ये होगा वो तुरंत जाके बाय कर लेंगे, बाकी बातें नहीं होगी, लेकिन बुरी बातें भी आएगी, धीरे धीरे आएगी ना। तो इन मोट की वजह से कंपनी अपने इंडस्ट्री के लीडर है और कंपटीशन में बची हुई है। तो अब तक हम लोग बिजनेस मोड समझ चुके हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहूँगा कि लगातार 15 साल से कंपनी प्रॉफिट में है और लगातार डिविडेंड भी दे रही है। मतलब भाई गवर्नमेंट कंपनी होने के बाद भी स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड दिख रहा है, जो रेयरली किसी गवर्नमेंट कंपनी में दिखता है। अब टाइम है कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालने का, और सिर्फ नज़र डालने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि पिछले 15 साल से ये कंपनी क्या है, प्रॉफिट में। और करंट एनुअल फाइनेंशियल की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ा है 37%, इब्टा बढ़ा है 74%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है 103%, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ा है 82%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है 83%। आपको बता दूं कि मार्च 2023 में इस कंपनी ने अब तक का हाईएस्ट रेवेन्यू और प्रॉफिट पोस्ट किया है। फाइनेंशियल सही दिख रहे हैं। इतने अच्छे फाइनेंशियल के साथ ऑर्डर बुक भी अच्छा होना चाहिए। तो इनके पास टोटल 38,755 करोड़ का ऑर्डर बुक है, और ये सारा ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है जो आपको पता होनी चाहिए, इस कंपनी का मार्केट कैप है 20,884, ऑर्डर बुक है 38,755। मतलब भाई जितना कंपनी का साइज है उससे ज़्यादा ऑर्डर मिला हुआ है, और ये अच्छी बात है। लेकिन अगेन फिर मैं कुछ और इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाने वाला हूँ, वो बहुत नज़रिया बदलेगा स्टॉक को लेने का। इन सभी पॉइंट को समरी करें तो ये समझ गए होंगे कि बहुत अच्छी कंपनी है, हेल्दी प्रोफाइल है, फाइनेंशियल अच्छा है, ऑर्डर बुक अच्छा है, कंपनी पे कर्ज नहीं है, राइट? आप सब हमेशा कहते थे कि सर आप घूमने जाते हो उसकी ब्लॉग वीडियो बनाओ, तो फाइनली ब्लॉग चैनल आ चुका है जिसपे अभी तक 4 वीडियो अपलोड हो चुकी है। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। जब मैं मालदीव गया था तो बहुत प्यारी सी ट्रिप थी, बहुत प्यारा सा था। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो बहुत सारे ट्रैवल के ट्रिक्स भी मिलने वाले हैं, और कैसे बेहतर ट्रिप बनाते हैं, कैसे घूमते हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, वो सब आपको एक मज़ेदार वीडियो मिलने वाली है। तो ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और प्यार देते रहें। अब देखते हैं इसमें तेजी क्यों आई, और इसके बाद देखेंगे कि अब क्या करना चाहिए और क्या ओवर प्राइस्ड हो गया है। तो 5 जून 2023 को जर्मनी के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिस्टर बोरिस पिस्ट्रोस्की न्यू दिल्ली आए, और उन्होंने जर्मन कंपनी और मैज़गांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया इंडिया के लिए, इंडिया में ही सबमेरीन प्रोजेक्ट P751 के प्रिपरेशन के लिए। इस एग्रीमेंट में जर्मन कंपनी सबमेरीन बनाने में अपना इंजीनियरिंग और डिज़ाइन का सपोर्ट देगी, और मैज़गांव डॉक रिस्पॉन्सिबल होगा कंस्ट्रक्शन और डिलीवरी के लिए। अब जर्मन कंपनी मैरीन सिस्टम पहले भी इंडिया के लिए बोट बनाया है, राइट? रिपोर्ट के मुताबिक जर्मन कंपनी और मज़गांव डॉक शिप बिल्डर एक साथ अप्रॉक्स $5.2 बिलियन का प्रोजेक्ट के लिए बीड भी लगाने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट में 6 सबमरीन बिल्ड किया जाएगा इंडियन नेवी के लिए, और यही वजह है कि कंपनी में अचानक तेजी आई। कंपनी अच्छी है इसलिए परफॉर्म तो करेगी, मगर सडन इतना बड़ा मूव होने का कारण कुछ होता है, वो आपके समझ में आ गया होगा, राइट? क्यों ये वर्ड पे भी मैंने क्यों फोकस किया उसको मैं चार्ट के साथ दिखाऊंगा, क्योंकि वही होने वाली है लर्निंग। अब देखते हैं क्या अभी लेने लायक है या नहीं है। तो करंट पी है 19.5, इंडस्ट्री पी है 21.7, मतलब पी के मुताबिक अंडर प्राइस है। पीजी रेशियो है 1, मतलब करेक्ट प्राइस में है। ओवरऑल कंक्लूजन निकालें तो स्ट्रांग मोट है, फाइनेंशियल हेल्दी है, ऑर्डर बुक अच्छा है, वैल्यूएशन सही है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सारा पैसा यहीं लगा दें। जहां गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है वहां पॉलिटिकल रिस्क अपने आप आ जाते हैं। इसलिए रिस्क से बचने के लिए पोर्टफोलियो होने चाहिए डाइवर्सिफाइड। हर शेयर डालिए थोड़ा बहुत। जैसे अभी एग्जांपल करता हूँ, एसआईपी का कल वीडियो बनाई, जहाँ पे वीडियो के शुरू में ही प्रूफ क्या बताया था कि 125 का प्राइस मैंने पहले 100 के प्राइस पे बोला था। लोग किसी भी भाव में ले लेते हैं। तो यहाँ पर कोई शेयर चलता है, कोई नहीं चलता है, लेकिन पोर्टफोलियो में 15-20 शेयर रहते हैं तो सही रहता है। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग सी लर्निंग जो मुझे देनी थी वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और वो आपके लिए सबसे ज़्यादा आई ओपनर होने वाली है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि जब इस कंपनी की लिस्टिंग हुई, तो अगर आप लिस्टिंग से देखते हो
जो अक्टूबर 2020 में हुई थी। तो उसके बाद अगर आप देखो तो 2020 से 2022 तक कंप्लीट साइडवेज थी। क्या उस समय उसके फाइनेंशियल अच्छे नहीं थे? नहीं, अच्छे थे। उसके बाद 22 के बाद इसका घोरा दौरा है जो नन स्टॉप दौड़ के गया 920। अब कहानी यही नहीं रुकती है, नन स्टॉप 920 पे गया। जब ये 1034 पे खड़ा है तो क्या है? तो भी अंडर प्राइस है, राइट? तो उस हिसाब से तो आपका पूरा अट्रैक्शन होना चाहिए, मैं ही खरीद लूं। लेकिन 920 पे गया तब तो और अंडर प्राइस होगा। लेकिन जब नन स्टॉप तेजी हुई उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग हुई और वो गिर के कहाँ आया? 620। यानी जब दौड़ते घोड़े पे किसी ने बिना जाने समझे पैसा लगाया तो क्या काम है? तो फंस गया, मेरे तो 900 रुपये का लिया हुआ माल 600 आ गया, मैं बर्बाद हो गया। ये वो कई कहानी। सेम कहानी अगर आप समझो बिना जाने समझे 1030 में ले रहे हो तो ये भी तो 600 से 1000 गया है। क्या प्रॉफिट बुकिंग नहीं बनता है? इसको क्या बोलते हैं? एक पार्ट, मार्केट की सच्चाई। कोई भी चीज़ लगातार ऊपर नहीं जाती, वो ऊपर जाती है फिर गिरती है, ऊपर जाती है फिर गिरती है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों में। और वहाँ पर अगेन पोर्टफोलियो में जैसा कि मैंने बोला 15 से 20 शेयर होने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो इन सब के मद्देनज़र एज एन इन्वेस्टर अगर आपके पास पोर्टफोलियो में शेयर हैं तो आप बिल्कुल होल्ड करें। बट याद रखें ये कई बार नीचे आएगा, कई बार ऊपर जाएगा, उस जर्नी को जीते हुए ऊपर जाएगा। लेकिन कभी भी कर्ज लेकर सारा पैसा एक जगह ना डालें। वहां पर अगर इंट्राडे बेस पर हम बात करते हैं, स्विंग बेस पर बात करते हैं, तो इसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फ्लैग पैटर्न बन रहा है। उस फ्लैग पैटर्न में अगर 990 के नीचे आता है तो आप बिकवाली देखोगे, वहीं पे 1080 के ऊपर नीचे जाता है तो खरीदी देखोगे। ये स्विंग की कहानी हुई। वहीं पर अगर हमारे सपोर्ट लेवल की बात करते हो तो जो लेवल से हमने ब्रेकआउट दिया था 840 वो एज इट इज़ आता है। तो वहाँ पर ये कंप्लीट नज़रिया है जिसमें इन्वेस्टमेंट की भी बात कर दी, ट्रेडिंग की भी बात कर दी, स्विंग की भी बात कर दी, नज़रिया क्या होना चाहिए उसकी भी बात कर दी, कैसे ये स्टॉक सोया हुआ था उस समय भी फाइनेंशियल अच्छे थे उसकी भी बात कर दी। क्योंकि कुछ लोग समझते हैं मैं लूँ और सौदा भागे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इन सारे नज़रियों को मैंने दिखाने की कोशिश की है जिससे आपको समझ में आए कि अच्छी चीज़ क्या है, बुरी चीज़ क्या है और किस तरीके से हमें अच्छा भी बताना पड़ता है, फिर नंबर आता है बुरा का, तब एक पूरी फिल्म बनती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये दोनों सिक्के के दोनों पहलू जब हम देखते हैं तब हम डिसीजन करते हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, जिससे कि हम एक नई लर्निंग की दुनिया आपको दिखा सकें और आप एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बिल्ड करके कह सको हाँ कोई भाई बैठा है जो करेक्ट सजेशन देता है। अब आपने इस वीडियो से क्या सीखा कमेंट में बताइए और जिनका जवाब सही होगा उन्हें मिलने वाली है मेरी बुक, जिसका अनाउंसमेंट मैं अगली वीडियो में करूँगा। आप लोगों की हमेशा डिमांड आती थी सर हम सीखना चाहते हैं बट हमारे पास पैसे नहीं है, तो आपका भाई अब आपके लिए लॉन्च कर चुका है finovings.com, जहां पर फिनोविंग्स एकेडमी के अंदर जब आप जाते हो तो वहां पर आपको अनगिनत चीज़ें सीखने को मिलती है, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो, फंडामेंटल एनालिसिस हो, म्यूचुअल फंड हो, इंश्योरेंस हो, पर्सनल फाइनेंस हो, सब कुछ मिलेगा। तो आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपके सामने सब कुछ दिख रहा है। तो जब जब आप इस पर क्लिक करेंगे अंदर में आप एग्जाम दे सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ही यूनिक चीज करने की कोशिश की है और प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिएगा जिससे सब सीख सके।